जय हिंद। कसम बता रहे हैं, अगर मैथ का एक भी पॉइंट नहीं समझ में आया तो कर दीजिएगा वीडियो डिलीट। 100% डिलीट हो जाएगा पूरा ट्रिक से। कॉन्सेप्ट सही समझने वाले आइए थूरते हैं। यूनिट डिजिट का होता है, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल चीज़ है। यूनिट माने शुरू से और डिजिट माने अंक। तो हम जैसे कि लिखें 6 5 3 2, तो इसका यूनिट डिजिट माने पीछे से, हम लोग इकाई दहाई पीछे से गिनते हैं, इसलिए यूनिट माने पहला अंक क्या है। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट इसका का ये पूरे संख्या का 65 32 का यूनिट डिजिट का हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऐसे हम लिखें 3 2, तो इसका यूनिट डिजिट 2 हो जाएगा। हम लिखें 65, इसका यूनिट डिजिट 5 हो जाएगा। मतलब इधर से पहला और कुछ करना ही नहीं है। जैसे हम लिखे 70 92 94, तो क्या होता है, इसका यूनिट डिजिट 4 हो जाएगा। काहे कैसे कि इधर से ये नहीं कि इधर से पहला कर दे 7, बक ऐसा नहीं है। काहे इधर से नहीं गिनेंगे, कैसे कि हम लोग इकाई दहाई इधर से नहीं गिनते हैं, हम लोग इधर से इकाई दहाई गिनते हैं, इसीलिए होता है। ठीक है, एकदम पीछे पड़ जाइए। इसके यूनिट डिजिट नहीं आ रहा है तो आप उसके पीछे पड़ जाइए। तो हम 70 95 कहें तो क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट इसके पीछे पड़ जाइए तो 5 हो जाएगा। ठीक, हाँ, उधर से दौड़ते आइए और जो सबसे पहले लड़ेगा वही हो जाएगा यूनिट डिजिट। तो देखिए, संख्या की इकाई क्या है, यूनिट डिजिट क्या होता है, आइए उड़ाते हैं बेहतरीन तरीके से, एकदम तगड़े तरीके से तोड़ते हैं। देखिए, किसी भी संख्या की इकाई अंक क्या होता है, उसके केवल इकाई स्थान के अंक पर निर्भर करता है, बाकी अंकों का कोई प्रभाव नहीं होता है। मतलब ये ट्रिक क्या है, केवल इकाई अंक देखो वही उत्तर होगा। जैसे हम कहें, मान लीजिए यहाँ पर लिखा, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इतना बड़ा संख्या लिखा है 85 37 62, इसका इकाई अंक क्या है, ये प्रश्न है। तो देखिए, हमसे मतलब नहीं है कि 85 37 और 62, बाप रे इतना बड़ा संख्या, इसका यूनिट डिजिट का होगा, बवाला हो गया, पहाड़ टूट गया, भाड़ में जाए, कितना बड़ा संख्या है। इधर से दौड़ते आइए, सबसे पहले जो लड़ा वही यूनिट डिजिट। तो इधर दौड़ते आए, सबसे पहले कौन लड़ा, 2, तो क्या हो गया, यूनिट डिजिट 2 हो गया आंसर। ठीक, इसी प्रकार ये इतना बड़ा संख्या देखिए लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बाप रे इसका यूनिट डिजिट का होगा, बवाल हो गया है ना। तो नहीं, ऐसा बात नहीं है, कितनो बड़ा संख्या दे दे, भाड़ में जाए, हमसे नहीं मतलब है। बस इधर से दौड़ते आइए, सबसे पहले जो टकराएगा वही आंसर हो जाएगा। तो इधर से दौड़ते आएंगे तो सबसे पहले 9 टकराएगा, तो वही यूनिट डिजिट हो जाएगा, आंसर 9। अब देखिए, प्रैक्टिस के लिए ये प्रश्न हम दिए हैं, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, ये इतना बड़ा संख्या दे दिया, इसका यूनिट इकाई मतलब पूछा है। देखिए, अब इसका पूछ लिया है 5 6 4 8 7 3 7 2 3 का इकाई यूनिट क्या होगा या यूनिट डिजिट का होगा। यूनिट को हम लोग भाषा में क्या कहते हैं, पहला कहते हैं। ठीक है, यूनिट को देखिए 1 को ही हम लोग गणित की भाषा में यूनिट कहते हैं। तो डिजिट माने अंक, तो पहला वाला डिजिट। ठीक है, तो ये कितना बड़ा है पता नहीं, भाड़ में जाए। हम लोग इधर से दौड़ते आएंगे, जो पहले टकराएगा वही हो जाएगा। तो क्या होती है, 3 टकराया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी 3 सही हो जाएगा। अब इतना 98 31 054 की यूनिट डिजिट या इकाई अंक का हो जाएगा। तो देखिए, इधर से दौड़ते आए, जो पहले टकराएगा वही हो जाएगा। तो 4 टकरा गया, तो ऑप्शन नंबर ए 4 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये पूरा 7 है, तो इधर से टकराते आए और ये कौन हो जाएगा, तो 7 टकराया, इसलिए 7 किस में है, इसमें है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार का होती है, इधर से टकराते आएंगे तो क्या होती है, 9 टकराया, तो इसलिए ऑप्शन में किस में है, ये 9 है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और इसी प्रकार इधर से टकराते आए तो इधर क्या हो जाएगा, सबसे पहले 9 टकराया, तो क्या होती है 9 हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ए। अब देखिए, हम लोग क्या होती है पूरे टाइप्स को उड़ाने वाले हैं। ये देखिए पूरा टाइप्स हम लोगों ने ये कवर किया है यहाँ पे यूनिट डिजिट का। अब देखिए हम लोग देखते हैं सेकेंड टाइप में किस टाइप के प्रश्न बनते हैं। तो देखिए, संख्या के घात की इकाई का यूनिट डिजिट, कुछ करना नहीं है, चाहे वो घात पे घात दे, चाहे पावर पे टावर दे, हमसे नहीं मतलब है। बस हमसे मतलब है इधर से आए, टकराया कौन, बस। देखिए, किसी संख्या के घात की इकाई अंक नियमित रूप से दोहराती है, और हर संख्या का अपना एक साइकिल होता है, चक्र होता है। जैसे हम लोग साइकिल चलाते हैं, ठीक है, चक्र याद करो और घात को चक्र से भाग देकर शेष प्राप्त करो। कुछ हाई कुल नहीं याद रखना है, हमारी बात याद रखिए। 7 के पावर 18 का इकाई अंक क्या होगा। अब कहेंगे कि 7 के पावर यहाँ 18 है, अच्छा इधर से टकराएं तो क्या होगा, ओ 7 टकरा गया। कुछ लोग कहेंगे 7 आंसर, और कुछ लोग कहेंगे इधर से टकराएं या 8 टकरा गया तो 8 हो गया। ऐसा कौनो बात नहीं, इनमें से कौनो नहीं होगा। 7 के पावर 7 के खोपड़ी पर 18 है, तो इसको हम लोग जैसे 2 के पावर 2 है, तो इसको हम लोग कहते हैं 4, तो इसका यूनिट डिजिट 4 हो जाएगा। ऐसे ही हम कह देंगे 4 के पावर 2 है, तो इसका यूनिट डिजिट, इसको 4 चौक के 16 इसका वर्ग, तो इसका यूनिट डिजिट टकराएगा पहले तो 6, तो 6 हो जाएगा यूनिट डिजिट। तो ये जो पावर
ऊपर वाला है ना, इसको पहले तोड़ लीजिए। तो यूनिट डिजिट वही है, पहले थूर दीजिए जितना थुरा सकता है, उसके बाद टकराइए इधर से। तो 7 के पावर का है 18 है, ठीक है। हाँ, तो हमसे ना ही मतलब है कि ये पूरा को हम बैठ के गुणा करें फिर देखें यूनिट डिजिट का होगा, तब तो हम पगलाइए जाएंगे। हम पगलाइए तब निकाल चुके हैं यूनिट डिजिट। बहुत चालाकी वाली बात बता रहे हैं। 7 ऊपर रखी रहिए, हाई जो 18 है ना, ये पूरा सवाल है आपका ये, ठीक। अब देखिए 7 यहाँ लिखे रहिए। अब क्या करिए, 4 से भागा दे दीजिए 18 में। हाई 7 तो नीचे सेम रहेगा, ठीक है। इसको हम लोग तोड़ रहे हैं, बस यूनिट डिजिट निकलेगा, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग क्या कहें, 7 तो यही सही रख दिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब 7 के पावर में क्या लिखना है, ये देखिए, ये 18 में बस 4 से भागा दे दीजिए। 4 से भागा देने पर जो शेष बचेगा एक खोपड़िया पर रख दीजिए, तो वही यूनिट डिजिट निकल जाएगा। तो 4 के 18 में भागा देंगे, 18 में 4 से भागा देंगे तो 4 चौक के 16, 16 तक तो कट गया, लेकिन 2 शेष बच गया, 2 बार एक्स्ट्रा है। तो ये खोपड़िया जो एक्स्ट्रा आया है वही रख दीजिए। तो 7 के पावर 2, तो हम लोग 7 के पावर 18 को 7 के पावर 2 भी लिख सकते थे। ये एग्जामिनर आपको पगलवाने के लिए 7 के पावर 18 दे दिया कि लड़का पगला जाए और मैथ छोड़ के भाग जाए। तो भागना नहीं है भाई, हम है ना थूरेंगे मैथवा को। देखिए ये 18 था, इसी को 7 के पावर 2 एग्जामिनर नहीं लिख देता। हाँ, इतना बेवकूफ़ है एग्जामिनर। एग्जामिनर लिख देता 7 के पावर 2, तो आप कहते 7 के पावर 2 मतलब 7 का स्क्वायर। 7 के पावर किसी भी संख्या के पावर 2 है, इसका मतलब उसका वर्ग है। तो क्या होती है 7 के पावर 2 मतलब 7 गुणे 7, 7 को 2 बार लिखना है। तो 7 7 49, तो आप लिख देते डायरेक्ट 49। 49 अब लिख गए। अब कुल थूर थार के बचा 49, कुल को थूरने आगे का आएगा इसके हम लोग के नहीं मैटर करता है। हाई पूरा अंतिम वाला पता करना चाहिए। तो अंतिम का लास्ट का 2 डिजिट है ये 49, ठीक, 4 और 9। तो हम लोग अब इधर से लड़ेंगे, टकराएंगे। तो सबसे पहले कौन टकराया, 9, तो 9 ही आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 9 हो गया। कैसे किया है, 7 है तो ये क्या होती है, ये क्या होती है, हर बार 4 पर दोहराता है, कुछ नहीं करना है। और देखिए यहाँ पर 18 में 4 से भाग दिया है और शेष 2 आया है, तो वही 2 को खोपड़िया पर रख दिया है। तो 7 7 49, इधर से आया टकराया है तो 9। तो हम लोग समझ रहे हैं ना मैथ क्या है। तो बस वैसे ही। अब देखिए 3 के पावर 25 है। तो ये बताइए एग्जामिनर आपको पगलवाने के लिए 3 के पावर ऐसे भी लिख सकते हैं, आप खोपड़ी में ऐसे झोला भी पहना सकते हैं और उघारा भी रख सकते हैं इसे। 3 के पावर 25 कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये पगलवाने के लिए आपको 3 के पावर 25 लिखा है। तो हम लोग क्या होंगे, हम लोग को मैथ नहीं आता है, तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे टकराएंगे तो कहेंगे 3 आंसर हो गया। और कुछ लोग कहेंगे कि हाई 5 हो गया यूनिट डिजिट। ऐसा कहने कौनो आंसर नहीं होगा। हम लोग क्या करेंगे, एग्जामिनर से भी अच्छा काम करेंगे। एग्जामिनर बेवकूफ़ बनाया है तो हम लोग एग्जामिनर को बेवकूफ़ बनाएंगे। कैसे, हाई 3 जोन है निचवा वाला, इसको निचवा वाला को रहने दीजिए, हटा देंगे तो वो 25 गिर जाएगा ऊपर, है ना। हाँ, इसीलिए 3 सिग्घी है तो सिग्घी को यहाँ पर रख दीजिए, ठीक। अब देखिए एग्जामिनर कैसे पगलाया है। देखिए हम लोग बार बार 4 से भागा देंगे, तो ये 25 में ऊपरा वाले में 4 से भागा देंगे तो कितना तक जा रहा है भुला जाइए। 4 छक्का 24 और 4 सत्ते 28, 28 ज़्यादा है तो हम लोग को ज़्यादा नहीं जाना है, कम में रहना है, ठीक है। तो कितना ज़्यादा कितना एक्स्ट्रा है इसके खोपड़िया बस लिखना है कसम से। तो क्या होती 4 छक्का 24, 24 तक हम लोग क्या होती 25 में भागा दिए 4 से, तो 4 छक्का 24, 24 तक चल गए और शेष केवल बस 1 बचा है। तो वही शेष जिसे एक्स्ट्रा कहते हैं वही एक्स्ट्रा वाले को इस खोपड़िया पर लिखना है 3 वाले के, सिग्घी वाले के। तो 3 के पावर बस 1 लिखेंगे। तो कसम से बता दीजिए एग्जामिनर डायरेक्ट नहीं कर सकता था 3 के पावर 1 का यूनिट डिजिट क्या होगा, नहीं, एग्जामिनर को लिखना था 3 के पावर 25। वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है और कुछ नहीं। तो 3 के पावर 25 को 3 के पावर 1 भी लिख सकते थे। जैसे आपके क्या होती 2 गुणे 2 कहिए, चाहे 4 कहिए, बतिया 1 का है, चाहे 5 प्लस के 5 कहिए, चाहे 10 कहिए, बतिया 1 का है ना। इसी प्रकार चाहे 3 के पावर 25 कहिए, चाहे 3 के पावर 1 कहिए, बतिया 1 का है। बस एग्जामिनर आपको पगलवाया है, भरमाया है। तो भरमाना नहीं है, पगलाना नहीं है। तो 3 के पावर 1 को हम लोग क्या है 3 कहते हैं, ठीक है। 3 का मतलब पावर में जब बार रहेगा 1 बार गुणा, तो 3 1 बार है, पावर में 1 बार, पावर जब बार है
तो बार जैसे 3 के पावर 2 रहता ना, तो हम लोग 3 को क बार लिखना है ऊपर वाला बताएगा, तो 3 को क बार लिखना है 2 बार, वो भी 2 बार लिख दिए। अब बीच में बस गुणा रहेगा, 3 तरीके 9 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 3 का है 1 बार है, तो हम लोग बस 1 का बार लिखेंगे, ठीक। तो 3 ही है, तो इधर से आएंगे तो यूनिट डिजिट का हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 ही अकेला लड़ा है, तो क्या होता है यूनिट डिजिट यहाँ 3 हो जाएगा। अब प्रैक्टिस के लिए आपको प्रश्न दे रहे हैं, कैसे नहीं आएगा, मैथवा को थूरेंगे, एक एक टॉपिक ही आपको पूछ देंगे। देखिए प्रैक्टिस वाला एमसीक्यूज है। देखिए 7 के पावर 25 का यूनिट डिजिट पूछ रहा है, तो हम कहें बात सुनिए बस। 7 के पावर आप यूनिट डिजिट निकालते समय बस ऐसे करिए, 7 के पावर 25, ठीक है। हाई का है सिग्घी है, सिग्घी को मत हटाइए, नहीं गिर जाएगा 25। हाई का करिए, ये जहाँ तक भागा जा रहा है भागा दे दीजिए, तो 4 6 24, 4 7 28, 28 ज़्यादा है तो ज़्यादा नहीं जाना है, कम में जाना है हमें, क्योंकि एक्स्ट्रा पता करना है, ठीक है। तो 4 6 24 और 24 में क्या है, एक ज़्यादा बच रहा है, तो एक को या इसके खोपड़ी पे लिख दीजिए। तो 7 के पावर 25 को एग्जामिनर 7 के पावर 1 भी बोल सकता था, लेकिन नहीं बोला है पगलवाने के लिए। तो 7 के पावर 1 को ये खोपड़ी बता रहा है कि 7 को बस एक ही बार लिखना है, तो 7 को बस एक ही बार लिखेंगे। इधर से टकराएंगे अब तो 7 ही आएगा, तो यूनिट डिजिट इसका क्या हो जाएगा, 7 इसमें हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो देखिए 3 की पावर 35 का ये यूनिट डिजिट पूछा है, तो यूनिट डिजिट निकालते समय बस एक ही बात रखिए, 3 के पावर 35 लिख दीजिए। और हाई का है सिग्घी है, हाई सिग्घी को यहाँ लगाइए, 3 लिख दीजिए। हाई ऊपर वाला 35 है, तो जब तक भाग दीजिए तब तक की जा रहा है, तो कहाँ तक गया, 4 8 32, 4 और 9 36, तो 36 ज़्यादा नहीं जाना है, कम ही रहना है, तो 4 8 32, बस 32 ही है ना, हाँ ठीक है। अब कहा है कितना ज़्यादा है, तो 3 ज़्यादा है, तो 3 ज़्यादा वाला यहाँ पे लिखना है खोपड़ी पे यहाँ पे, तो 3 के पावर 3 ही कह सकते थे, तो 3 के पावर 3, तो 3 के पावर 3 को कैसे लिखना है, तो देखिए यहाँ पर 3 है, ठीक है। 3 क बार लिखना है खोपड़ी वाला बताएगा, तो 3 को क बार लिखना है, ये खोपड़ी वाला ऊपरा वाला बताएगा, तो 3 को 3 बार लिखना है, यहाँ पर लिखा है 3, तो 3 बार लिखना है, लिख दिए। अब बीच जहाँ जहाँ बीच है वहाँ गुणा कर दीजिए, तो देखिए तो यहाँ पर गुणा करेंगे 3 तरीके 9, ठीक है। यहाँ इतना तक गुणा करेंगे तो 3 तरीके 9, आई बचा हाई गुणा हेद्य है, आई फिर 3, तो 9 तरीके 27, तो टोटल 27 हो गया। इधर से लड़ के ई तोड़ने के बात है, तो पहले हम लोग तोड़ दिए, अब क्या करेंगे, इधर से लड़ाएंगे, तो इधर से आने पर सबसे पहले कौन लड़ेगा, 7, तो क्या हो जाएगा, 7 ही यूनिट डिजिट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए 9 के पावर 41 है, इसका इकाई अंक का होगा, हमें डरना नहीं है भाई, ये एग्जामिनर बस बहकाया है, हमें कहा है हाई सिग्घी है, इस सिग्घी को यहाँ पर लिख दीजिए 9, ठीक। अब इसमें 4 का भागा दीजिए, तो 4 का भागा देने पर जो शेष बचेगा वो एक्स्ट्रा वाला बस यही खोपड़िया पर रख दीजिए कसम से, तो 4 दहा में 40 होता है, लेकिन यहाँ पर कितना ज़्यादा हो गया, एक ज़्यादा है 40, तो 40 से एक ज़्यादा है, एक्स्ट्रा है, शेष काटने पर जो शेष बच रहा है वही लिखना है, तो 4 दहा में 40 है, और 44 कर देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा जाना नहीं है, तो 40 ही रहने दे। और कितना ज़्यादा है, 40, एक ज़्यादा है, तो एक यहाँ पे लिख देंगे, तो 9 के पावर 1 हम लोग कह सकते हैं 9 के पावर 41 या 9 के पावर 1 बात की है, ठीक है। 9 के पावर 1 है, और 9 लिखना है क बार, ये खोपड़ी बताएगा, तो एक ही बार लिखना है, तो 9 लिख दिए एक ही बार, तो 9 ही आंसर हो जाएगा। किस में लिखा है, तो ये दे 9, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसी प्रकार 2 के पावर 31 है, तो 2 के पावर 31 है, तो इसी को हम लोग हाई सिग्घी को क्या करिए, यहाँ पर लगाइए, आई भागा दीजिए 31 में, 4 8 32, ज़्यादा हो जा रहा है तो कम ले जाना है, 4 7 28, 28 तक जाना है, कितना एक्स्ट्रा है 28, मतलब 3 एक्स्ट्रा है, तो 3 को यहाँ पर लिख दीजिए 2 के पावर 3 में, तो 2 के पावर 3 को ही हम लोग 2 को क बार लिखना है, खोपड़ी बताएगा, तो 3 बार लिखना है, तो 2 को 3 बार लिख दिए, अब बीच में बस गुणा कर दीजिए, तो 2 दूना 4, इतना हो गया, इतना तक तो 4 हो गया, ये 4 फिर 4 दूना 8, मतलब 8 हो जाएगा यूनिट डिजिट, ठीक, 8 हो जाएगा यूनिट डिजिट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब इसी प्रकार 6 के पावर 77 है, तो डरना नहीं है। देखिए ये सिग्घी है, इस सिग्घी को यहाँ पर 6 लिख दीजिए, और 77 है तो भागा दीजिए, ठीक है, हाँ, तो 77 को हम लोग भागा दे के देख लेते हैं, तो देखिए 4 है, एक बार में जाएगा 4, ठीक, फिर उसके बाद बचेगा 3, फिर 7, फिर इसके बाद कब बार जाएगा, 4 8 32, 4 9 36, 9 बार जाएगा, तो 36,
ठीक। शेष कितना बचेगा, 37 में से 36 जाएगा 1, तो क्या होती है, एक ही शेष बचा। इसका मतलब 6 के पावर 1 ही लिखेंगे, शेष मतलब एक्स्ट्रा कितना है, तो एक्स्ट्रा 1 है। तो 6 को कितना बार लिखना है वो खोपड़ी बताएगा, तो 1 बार लिखना है, कैसे कि खोपड़ी पर 1 का है, खोपड़ी मतलब पावर, घात। तो 6 के पावर 1 है मतलब 1 हो जाएगा, तो यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। तो ये क्या होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाती है। देखिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी क्योंकि हम बहुत डीप से खखोर के बता रहे हैं। तो देखिए अब हम लोग का है ये जो इसको नेक्स्ट 4 टाइप्स है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। लेकिन आपको एक प्रश्न दे रहे हैं, इसका यूनिट डिजिट बताना है, ठीक है। हाँ, किसका, यही इस वाले प्रश्न का यूनिट डिजिट बताना है। देखिए जोड़ आए तो जोड़ के यूनिट डिजिट निकालिए, घटाव आए तो घटा के निकालिए, गुणा आए तो गुणा, भाग आए तो भाग, पावर आए तो पावर, मतलब टोटल सॉल्व करने के बाद जो इधर से लड़ जाए वही यूनिट डिजिट हो जाएगा। तो आपको ये पहला वाले का यूनिट डिजिट बताना है और दूसरा वाले का। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। थूरेंगे मैथ को, छोड़ेंगे एक भी नहीं।